हेलो बच्चों, आज का सुविचार। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया ये कथन बहुत ही सही है बच्चों, और आप इस सुविचार को अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज के कार्य को शुरू करेंगे। पाठ 7, पापा खो गए, प्रश्नोत्तर। नाटक से के प्रश्न है। प्रश्न 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। सबसे बुद्धिमान कौन था? कौवा ही था ना, क्योंकि वही सभी घटनाओं की जानकारी रखता था और उसे पहचान थी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और उसी ने उपाय बताया है ना कि ऐसा ऐसा हम करते हैं जिससे कि बच्ची उस दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच जाती है। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वह घाव बन गई। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि लेटर बॉक्स का रंग पूरे के पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, है ना। वह पूरा लाल था, इसलिए उसे लाल ताऊ कहते थे। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। कि वह सबसे अलग क्यों था? क्योंकि वह पढ़ा लिखा है ना। उसके अंदर बहुत सारे पत्र थे और हमेशा वह अकेले में भजन गुनगुनाते रहता था। और निर्जीव होते हुए भी उसे समाज की बड़ी चिंता थी कि हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं, सब कुछ है, वह बड़ी चिंता करता था। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। कौवा सजीव है, प्राण थे ना उसमें। वह काफी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का वे सभी इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मजेदार लगा। बच्चों, इस प्रश्न में यदि आपको कोई और पात्र भी मजेदार लगता है तो आप
लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें सजीव पात्र के बारे में लिखना है, तो सजीव पात्र तो यहाँ कौवा ही है ना, तो हम कौवे के बारे में लिखेंगे। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध का मतलब मासूम थी, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नाटक से आगे अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। यह उत्तर आप स्वयं करेंगे। आपको अपने घर का पता लिखना है, एक चित्र बनाना है अपने घर का, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताना है। प्रश्न 2, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया है? होगा। अगर आपके मन में भी कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। हमने पढ़ा ना कि पापा खो गए क्यों रखा गया, क्योंकि वह बच्ची खो गई थी और उस बच्ची को नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता का नाम क्या है। तो उन सभी निर्जीव वस्तुओं ने, कौवे ने, सभी ने मिलकर एक उपाय सोचा और पोस्टर पर पापा खो गए लिख दिया, जिससे कि उस बच्ची को उस लोग समझ जाएं कि इस बच्ची के पापा खो गए हैं या बिछुड़ गई है अपने पापा से और वह उनसे मिल सके। यदि कोई दूसरा शीर्षक है तो आप बता सकते हैं, लेकिन उसका कारण भी आपको बताना होगा कि यह शीर्षक या यह नाम हम क्यों रखना चाहते हैं। प्रश्न 3, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई तरीका बता सकते हैं? ये उत्तर बेटा आप लोगों को लिखना होगा, है ना। मैंने यहाँ पर दिया है उदाहरण, लेकिन आप और अच्छे से यदि लिखना चाहें तो आप कोई दूसरा तरीका यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बच्ची के पापा को खोजने के दो तरीके हो सकते थे। पहली तरकीब की समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरी तरकीब थी कि लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीकों से उसके पापा को खोज निकालेगी। अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी? क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठकर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा? उत्तर, पाठ के अनुसार बच्ची को चोर ने उठाया था, शायद वह तब सो रही हो, है ना, सोती हुई स्थिति में ही वह लेकर आया था उसे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह बच्ची उस वक्त सोई हुई होगी, तभी वह उसे उठाकर लाया था। प्रश्न 2, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए बच्चे आजकल क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में जैसे नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इस कुछ और उपाय लिख सकते हैं, है ना। जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना, है ना। इसका उत्तर भी आप स्वयं करेंगे कि कुछ और उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे अपने घर का पता, माता पिता का नाम, फोन नंबर अपनी किसी एक डायरी में लिख लेना चाहिए और उस डायरी को अपने साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या किसी अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना चाहिए और हमेशा सावधानी से रहना चाहिए, है ना। और किसी भी एक्टिविटी, किसी की ऐसी कोई गतिविधि आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति कुछ संदेहास्पद लग रहा है या इस पर कोई शक हो रहा है, तो शोर मचाना चाहिए और माता पिता या अपने पास में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। अभ्यास के भाषा ज्ञान के कुछ प्रश्न और बाकी हैं, उन्हें हम करेंगे अब, और अतिरिक्त प्रश्नों को करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए।